किसने किया वॉशिंगटन की एक डिनर पार्टी में ट्रंप पर हमला? कौन था जिसने हमलावर को ट्रंप की सुपारी देकर भेजा था? और क्या वाकई हमलावर के निशाने पर ट्रंप थे? ट्रंप पर हुए हमले की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैली। हालांकि कुछ देर बाद ही ट्रंप ने इस हमले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने हमले की पूरी जानकारी दी, साथ ही ये भी बताया कि आखिर उन पर हमला क्यों हुआ। Well, you know, I've studied assassinations, and I must tell you, the most impactful people, the people that do the most, you take a look at the people, Abraham Lincoln, I mean, you go through the people that have gone through this, where they got them, but the people that do the most, the people that make the biggest impact, they're the ones that they go after. They don't go after the ones that don't do much because they like it that way. And when you look at the people that have either, whether it was an attempt or a successful attempt, they're very impactful people. Just take a look at the names there, the big names. And I hate to say I'm honored by that, but I've done a lot. We've done a lot. We've taken this country, and we were a laughing stock for years, and now we're the hottest country anywhere in the world. We've changed this country, and there are a lot of people that are not happy about that. राहत की बात कह सकते हैं कि ट्रंप और उनकी टीम सुरक्षित है। ये भी राहत की ही बात है कि एक सुरक्षाकर्मी को गोली लगी, लेकिन वो भी खतरे से बाहर है, जबकि डिनर पार्टी में मौजूद जर्नलिस्ट भी सुरक्षित रहे। लेकिन क्या ये हमला उस लाइन पर हुआ जिसकी चर्चा ट्रंप ने हमले के बाद की? जैसे कि ट्रंप ने कहा कि जिन लोगों का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है, अक्सर उन्हीं को निशाना बनाया जाता है। हमने देश को बदल दिया है। पहले लोग इस पर हंसते थे, अब ये दुनिया का सबसे मजबूत और चर्चित देश बन गया है। वैसे अगर देखें तो ट्रंप की नीतियों के विरुद्ध अमेरिका के भीतर नाराजगी चरम पर है, लेकिन बावजूद इसके किसी भी कीमत पर हिंसा या हमले को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो कतई नहीं। ट्रंप दावा करते रहे हैं कि चूंकि वो अमेरिका को ग्रेट बनाने में जुटे हैं, इसलिए वो अपने विरोधियों की आंखों में चुभते हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के शुरू होने से अब तक उनका ग्राफ अमेरिका में तेजी से गिरा है, खासकर टैरिफ ब्लैकमेलिंग और ईरान युद्ध के बाद तो और भी ज्यादा। तो क्या ट्रंप पर हमले का कनेक्शन ट्रंप की पॉपुलैरिटी के गिरते ग्राफ से भी है? सोशल मीडिया पर ट्रंप को निशाना बनाकर किए गए नाकाम हमले को इससे भी जोड़कर बताया जा रहा है। जहां ट्रंप इस मामले को उनके शानदार काम से जुड़े लोगों की कुंठा बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग हमले को मिड टर्म चुनावों से भी जोड़कर देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। CNN में छपी ये खबर, जो वॉशिंगटन हिल्टन होटल के डिनर पार्टी में हुए शूट आउट के करीब 2 घंटे पहले छपी थी। शीर्षक था एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड फॉर ट्रम्प्स फर्स्ट व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर एज प्रेसिडेंट। तो ट्रंप आखिर उम्मीदों से परे क्या करने वाले थे? इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर ही व्हाइट हाउस प्रवक्ता कैरोलिन लेविट का एक बयान भी खूब वायरल हो रहा है, जो उन्होंने फॉक्स न्यूज पर दिया था, जिसमें व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर से ठीक पहले कैरोलिन लेविट कहती हैं कि आज रात कुछ शॉट्स फायर होंगे। जाहिर है, चाहे CNN की खबर हो या व्हाइट हाउस प्रवक्ता कैरोलिन लेविट का बयान, ये सिर्फ एक संयोग भर हो सकता है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गोली चली। खबर तेजी से फैली कि निशाने पर ट्रंप थे। व्हाइट हाउस संवाददाताओं के आंखों के सामने ये पूरी घटना घटी।
जो उनके मोबाइल्स में बखूबी उतरी भी। इतना ही नहीं, ट्रंप ने फौरन इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दिया, जबकि हमलावर पकड़ा जा चुका था। वॉशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रम में हुई फायरिंग के बाद हमलावर को पकड़ लिया गया। उसका नाम कोल थॉमस एलन बताया गया है, लेकिन क्या यह किसी संगठन से जुड़ा था या फिर इसने किस वजह से गोलीबारी की है, इसकी जांच जारी है। लेकिन दुनिया के सुपर पावर देश के राष्ट्रपति के प्रोग्राम में मची अफरा तफरी और सुरक्षा चूक दुनिया भर के टीवी स्क्रीन पर सुर्खियां तो बनी। हालांकि सोशल मीडिया पर इस हमले को लेकर दो तरह की बातें तैरी। एक पक्ष ने कहा कि ट्रंप का अच्छा काम कुछ लोगों को चुभ रहा है, तो दूसरे पक्ष ने हमले को स्टेज्ड यानी नाटक बताया। एक पक्ष ने कहा कि मजबूत अमेरिका ट्रंप विरोधियों को खटक रहा है, तो दूसरे पक्ष ने कहा यह गिरती साख बचाने की ट्रंप की कोशिश है। एक पक्ष ने कहा कि ट्रंप दुश्मनों के निशाने पर हैं, तो दूसरे पक्ष ने हमले को मिड टर्म इलेक्शन से भी जोड़ दिया, क्योंकि मिड टर्म चुनावों में ट्रंप की पार्टी की हालत पतली है। वॉशिंगटन हिल्टन होटल की डिनर पार्टी में शूटआउट से पहले मंच पर बैठे डोनाल्ड ट्रंप, मेलानिया ट्रंप और व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट के साथ खड़ा ये शख्स है ओज पर्लमैन। ओज पर्लमैन अमेरिका के जाने माने मेंटलिस्ट हैं, जो माइंड पढ़ने के अपने हुनर की प्रस्तुति ट्रंप को दे रहे थे। वैसे ट्रंप के माइंड को पढ़ना क्या आसान है? कहा जाता है कि दुनिया में कई ऐसी चीजें और जगह हैं जिनके रहस्य को जान पाना वैज्ञानिकों के भी बस की बात नहीं, और ऐसे रहस्यों की लंबी लिस्ट है भाई। अब इस लिस्ट में एक और रहस्य शामिल हो गया और वो है ट्रंप का दिमाग। मतलब बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट से लेकर बहुत बड़े बड़े आप कहिए राजनीतिक विशेषज्ञ कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा कि ट्रंप भाई साहब सोचते क्या हैं और कैसे हैं। ट्रंप के इस दिमाग ने दुनिया की ऐसी की तैसी करके रख दी। आप सोचिए जरा, जिस शख्स को मुनीर में बेहतरीन जनरल दिखे और दुनिया में तेज रफ्तार से दौड़ती दो बड़ी इकोनॉमी भारत और चीन जैसे देशों में नर्क दिखाई दे, उसका मानसिक स्तर क्या ही होगा। ईरान ने इस बार ट्रंप की गर्दन ऐसी पकड़ी है कि छटपटा रहे हैं कि बस कोई निकाल भर दे इस हरमुज वाले पचड़े से। हाल यह है कि अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ अब जनता खुलकर बोलने लगी है। दुनिया के लिए ट्रंप एक अबूझ पहेली है, लेकिन दुर्भाग्य से अमेरिका के भीतर भी ट्रंप एक मिस्टीरियस शख्स बन चुके हैं। एक ऐसा शख्स जिसने हर उस वादे को तोड़ा जिसे लेकर वो दूसरी बार सत्ता में आया था। ट्रंप ने अपने भाषणों में अमेरिका को युद्ध से दूर रखने की बात कही थी। उनका नारा था नो वॉर। वो कहते थे कि वो दुनिया में सिर्फ दोस्ती और ट्रेड करेंगे और कुछ भी नहीं। वहीं इस्लामिक टेरर को लेकर ट्रंप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। उन्होंने ये भी वादा किया था कि अमेरिका में महंगाई पर वो कंट्रोल करेंगे और जॉब बढ़ाने पर भी वो जोर देंगे। तो वहीं ग्लोबल लेवल पर भी ट्रंप ने अमेरिका के साथ रिश्तों की ऐसी तैसी कर दी। जैसे सत्ता में आते ही ट्रंप ने मैक्सिको कनाडा को धमकाया, तो वहीं ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कही। समय समय पर यूरोपीय यूनियन के देशों के लीडर्स को अपमानित ट्रंप करते रहे, पर्सनल टिप्पणियां की और नेटो को कमजोर भी करने के आरोप ट्रंप पर लगते हैं। और तो और भारत समेत कई देशों पर ट्रंप ने अवैध टैरिफ लगाया। इसके साथ ही निजी हित में आतंकी देश पाकिस्तान से करीबी भी बनाई। ट्रंप के ऐसे अविश्वसनीय व्यवहार ने उन्हें दुनिया में बुरी तरह अलग थलग कर दिया है। ईरान युद्ध और इसके बाद शुरू हुए हॉर्मुज संकट का हल ट्रंप अभी तक खोज नहीं पाए। इस्लामाबाद टॉक फेल हो चुकी है। ट्रंप सीज फायर को अनिश्चितकाल तक बढ़ा चुके हैं, जबकि ईरान कह रहा है सीज फायर बढ़ाने का आग्रह हमारी तरफ से तो नहीं किया गया।